अभी सर इसको तबरेज भारतवंशी हैं, ये बचपन से ही सुभाष भवन में है और तबरेज भारतवंशी ये लेकर के जाएंगे, उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग भूख से पीड़ित हैं कोरोना लॉकडाउन के दौरान, और उन लोगों तक आज ये पोटली पहुंचाएंगे जो रोजा रखे हुए हैं। और उस रोजेदारों की पोटली में, इंद्रेश पोटली में वो सारी सामग्री उपलब्ध है जिससे सभी स्टाफ ने कुछ कंट्रीब्यूट किया और हम यहाँ पे डोनेट करने के लिए दिया है। साथ में ये था कि संस्था में किस तरह से काम चल रहा है उसको भी देखें। जब यहाँ पे आके देखा तो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से ही जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, बहुत सारी लेडीज, सभी लोग एक घर के माहौल में रहते हुए बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और उन सभी लोगों की मदद के लिए तत्पर हैं जो भूखे हैं, गरीब हैं, जिनको समय से भोजन नहीं मिल पा रहा। मैं खुद ये सब देख के बहुत प्रभावित हुआ कि एक छोटी सी संस्था अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है और कितने सारे लोगों के लिए कर सकती है। और ये तो अभी आज कोविड का समय है, हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे इस तरह का योगदान हम अपनी संस्था के द्वारा अपने पर्सनल लेवल पे हम कर सकें। और अनाज बैंक से जुड़े हुए सभी लोग, चिल्ड्रन बैंक से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वो और आगे बढ़े और आप लोगों और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोशिश करूँगा कि हम आगे भी इस तरह से योगदान करते रहें और आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। चलाई है वो एक धार्मिक सहिष्णुता का, धार्मिक सौहार्द का और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का एक अनुपम उदाहरण है। केवल हमने ये काम नहीं किया कि रोजेदारों के लिए एक विशेष प्रकार की पोटली भेज रहे हैं, बल्कि हम उन रोजेदारों के भावनाओं का भी सम्मान कर रहे हैं ताकि हम इस भाईचारे को कोरोना लॉकडाउन के बाद जो भाईचारा खराब होगा या जो स्थिति बिगड़ रही है उसको भी हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सांप्रदायिक एकता को भी बनाए रखने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम एक बार सारे लोग उसका एक बार उस तक दिखाएं कि जो रोजेदारों के लिए वो सारे सामान रखे हुए हैं उनको आज ही भेज दिया जाएगा। और हमारे इंडियन बैंक और अनाज बैंक की तरफ से ये संयुक्त प्रयास है जो रोजेदारों को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वो लोग यहाँ पे फंसे लॉकडाउन के दौरान, अब बेचारे भाई अपनी आस्था भी रखनी है, तो कहे कि अभी हम लोग खाना नहीं खाना चाहते, अगर कुछ कोई व्यवस्था हो जाए बिना नमक का। तो हमने कहा कि क्या मामला है, बोले कि हम लोग महाराज का पूरा व्यवस्था होगा। हमने पूरा फाल वल जितना भी पकौड़ी बनता है बिना नमक वाली सब हम लोग। और वो लोग गुजरात जाते हैं, उनको फोन किए, बीच में भी गाड़ी आ गई, मोदी जी कोई गड़बड़ी नहीं, जो पारदर्शिता संभव है वो सारी पारदर्शिता हमने रखी। और एक जिलाधिकारी का भी पारदर्शिता दे, अभी वो हमने 2 लोगों को भेजे सीखने के लिए कि कैसे आप बनाते हैं, क्योंकि उनका देखिए वो घटना हो गया और ये एडीएम खा जा रहा है, तहसीलदार मांगेगा हम उसको देंगे। हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम ये काम नहीं करते। और मेरी तो दूसरी चिंता है ना, जब आप ये सब ऐसे जाता है पूरी जरूरत है नहीं। जैसे बहुत लोगों ने फोन किया शुरू में, पहले से हमारा 2-3 हज़ार पैकेट गया, तो हमने सबका इंक्वायरी शुरू किया तो पता चला कि कई लोगों को शासन के द्वारा अनाज मिल गया है, फिर भी वो भोजन ले रहे हैं। अभी पति पत्नी है, खाली है, कोई काम नहीं, फोन कर दिया अनाज मिल गया। तो हम लोग कोई रेस्टोरेंट थोड़ी चला रहे हैं, हमें जो जरूरत है उनके लिए चला रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई आप एक काम करिए, हम भोजन देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को भोजन दूत हमने उनका नाम रखा है, तो भोजन लेके पहुँचेंगे चाहे कहीं से भी। और पूरा सिस्टम एक सूची दिखाते हैं। हमारे साथ इंडियन बैंक के रवि कुमार जी भी हैं जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं इंडियन बैंक के। आज इंडियन बैंक के साथ अनाज बैंक इस तरह का काम कर रहा है और अनाज बैंक ने, इंडियन बैंक ने एक तय किया है कि आलू, चावल, रिफाइंड, बिस्किट इत्यादि अनाज बैंक में जमा करेगा ताकि हम भूख पीड़ितों तक उसको पहुंचा सके। और हमारे जो भोजन दूत हैं वो कृपया आ जाए और उसको ग्रहण करें। ये हमारे भोजन दूत हैं जो इसको लेकर के जाते हैं, समाज के बीच में उनको देने का काम करते हैं। और इंद्रेश पोटली है ये पाक रमजान महीने में उन लोगों के लिए जिन लोगों को रोजा भी रखना है। और इस पोटली के माध्यम से वो सहरी भी, अपना सहरी का भी कार्यक्रम कर सकते हैं और इफ्तार का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। उसमें वो सारी सामग्री मौजूद है जो उनके सहरी के लिए है और उनके इफ्तार के लिए है। तो अनाज बैंक केवल भूख नहीं मिटाता है बल्कि धार्मिक आस्थाओं का ख्याल भी रखता है और धार्मिक आस्थाओं के ख्याल के साथ ही हम इस तरह का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि
जो रोटी अपना परिचय दीजिए। मैं शशांक जैन इलाहाबाद बैंक में डीजीएम हूँ या मंडलीय प्रमुख हूँ वाराणसी। आज किस तरह की पोटली का उद्घाटन किया गया, किसके लिए? आज इंद्रेश पोटली का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे जो रोज़ेदार हैं उन लोगों के लिए यहाँ 7 आइटम्स उन्होंने उस पोटली में बनाए। आटा है, चावल है, चने हैं, दाल है, तेल है, खजूर हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने उस पोटली में डाल के अभी इनिशियल लेवल पे 25 रोज़ेदारों को आज भिजवाया है, लेकिन उनका प्लान ऐसा है कि 750 रोज़ेदारों को इस तरह से कराएं, जिससे एक समाज में एक अच्छी व्यवस्था, अदरवाइज़ बहुत अच्छा काम चल रहा था यहाँ पे, अब क्योंकि आजकल रोज़े चल रहे हैं तो उन लोगों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस वजह से ये एक नई पहल है। अनाज बैंक के गतिविधियों को, कार्यप्रणाली को आपने जाना, समझा इसको कि कैसे अनाज बैंक काम करता है। श्री ज्ञान प्रकाश जी हैं हमारे साथ, जो इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक हैं, ये भी हमारे साथ हमारे बीच में है। और ये अनाज बैंक की एक विशेष पोटली है रोजेदारों के लिए। ये उन रोजेदारों के लिए है जो गरीब है लेकिन उनकी भी धार्मिक कड़ी चावल लिखा रहेगा, कितना जाना है वो भी लिखा रहेगा। ये जैसे कड़ी चावल कम अच्छा जाएगा, कम अच्छा में किसको जाना है, कितने सालों की उम्र, जैसे बच्ची उम्र है 1 साल, जिसके लिए दूध जाता है, यहाँ पे लिखा होगा। आज पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आज से मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले मैंने पेपर में न्यूज़ देखी चिल्ड्रन बैंक के बारे में, जहाँ पे समाज के बहुत गरीब जो बच्चे हैं उन्होंने हमारी इंडियन बैंक की शाखा में खाता खोला हुआ है और उसमें 5000 रुपये पीएम केयर्स के लिए उन्होंने डोनेट किए। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ देखने के बाद मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और मन बनाया, अपने ऑफिस में बात की तो पता चला कि ये अनाज बैंक भी चला रही है ये संस्था। तो मेरी देखने की इच्छा हुई और आज कोविड के समय में जहाँ पे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं, काम धंधा बंद हो गया है, ऐसे समय में किसी को समय से खाना खिलाना और घर जैसा खाना खिलाना, अगर कोई संस्था इस तरह का कार्य कर रही है तो उसे देखने की मेरी जरूर बहुत प्रबल इच्छा थी। तो अनवरत हम भूख पीड़ितों की मदद तो कर ही रहे हैं, बाकी उन लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं जो लोग भूख पीड़ित हैं, लेकिन भूख पीड़ित होने के साथ उनकी जरूरतें कुछ और हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम पालक का सूप, टमाटर का सूप, लौकी का सूप भेज रहे हैं। वहीं बच्चों की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उनके लिए दाल का पानी और बिस्किट का पैकेट भी भेज रहे हैं। अनाज बैंक सिर्फ भूख नहीं मिटाता बल्कि धार्मिक आस्थाओं का भी ख्याल रखता है और सबकी जरूरतों का ख्याल रखता है। हम उन लोगों तक अपनी सेवा दे रहे हैं जिन लोगों तक अभी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं पहुंची है। अनाज बैंक 2015 से चल रहा है। विशाल भारत संस्थान 31 सालों से देश की सेवा कर रहा है और आज विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक में हमारे आज इस कार्यक्रम के, इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान शशांक जैन साहब, जो उप महाप्रबंधक हैं। उन्होंने तारीफ कहा कि दीनदयाल जो जालान है, इतने करोड़पति हम लोग उनके सामने की कोई औकात नहीं है, लेकिन उनका भोजन कर लेकर आया था डीएम का एक पदाधिकारी, कहा कि सर आप अपने हाथ से गाय को खिला दीजिए, अगर खा ले तो मारे, जब गाय नहीं खा रही तो इंसान को खाने का कोई सवाल नहीं। और हमारे भोजन की स्थिति की जिलाधिकारी पहले 100 पैकेट, फिर 200, फिर 300 ऐसे बढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि आप, और हम लोग शुरू से देरी करने का कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर, हम उपहास नहीं उड़ाएंगे। और किसी को खराब चावल दिया तो हमने उठा के भी बाहर खा लिया, हमने कहा भी अपने घर में, क्योंकि भी आप देखिए कि चावल बन रहा है, रोटी पैक हो रही है, कढ़ी आ जाए, कढ़ी चावल रोटी आ जाएगी, रोज हम इस तरह से। तो इस टाइम लंच के लिए डिनर के लिए भी लंच और डिनर दोनों जाना है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे दूध जो है तो वो लोग एक ही साथ ले लेते हैं अपना पैकेट, तो उनको 5 पैकेट दिए, 10 पैकेट देते। विश्व का कोई ऐसा बात नहीं जिसने मेरे बारे में ना छापा हो और कोई ऐसा शहर हमारा सब जितने कार्यकर्ता हैं सब 31 बार वोट में रहने वाले सारे बच्चे हैं। और जो कार्यकर्ता है बाहर से भी बस्ती से आती है, जो महिलाएं आती हैं, तो ये लोग भी यहाँ पे पूर्णकालिक जुड़ के काम करते हैं। हमने कहा गए अब तो लॉकडाउन पर कुछ पैसा नहीं होगा, तो इनकी भावना देखिए जो कि गरीब है, मतलब कि खुद अभी खेती कर, तो बोले कि हम लोग 1 रुपया नहीं लेंगे और यहाँ का खाना नहीं खाएंगे, तो खाना दूसरे को भिजवा देंगे। ये तो बच्चे हमारे ही हैं जिनको हमने पालन पोषण किया।
पोटली का उद्घाटन किया गया। विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक ने आज रोजेदारों की आस्थाओं का ख्याल रखते हुए इंद्रेश पोटली का उद्घाटन किया। इस इंद्रेश पोटली में प्रत्येक रोजेदार के लिए वो सारी सामग्री उपलब्ध है जिससे वो सहरी कर सकते हैं और रोज़ा इफ्तार भी कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ा का समय चल रहा है, पाक रमज़ान का समय चल रहा है, ऐसे में कोरोना लॉकडाउन भी है, ऐसे में वो बाहर से बना हुआ भोजन नहीं ले सकते। इसलिए अनाज बैंक सिर्फ भूख पीड़ितों की मदद नहीं करता है बल्कि उन तमाम लोगों की धार्मिक आस्थाओं का भी ख्याल रखता है और उसी के अनुरूप उनको भोजन और भोजन सामग्री भेजता भी है। इसीलिए आज अनाज बैंक ने इंद्रेश पोटली को भेजना शुरू किया। उसका उद्घाटन इंडियन बैंक के उप महाप्रबंधक शशांक जैन के करकमलों द्वारा किया गया और इंद्रेश पोटली में राशन के साथ साथ खजूर, चना, बेसन इत्यादि रखा हुआ है ताकि उनको इफ्तार बनाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। हम सिर्फ भूख नहीं मिटाते हैं बल्कि तमाम लोगों के धार्मिक आस्थाओं का ख्याल भी रखते हैं। इसीलिए हमने रोजेदारों के लिए इंद्रेश पोटली बनाकर भेजा है ताकि उनके धार्मिक आस्था का वो पालन करने में उन्हें कोई दिक्कत न हो।